मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। एक ये हफ्ता पर परमेश्वर मुझे एक बात दे रहा है। मैं इसको कंटिन्यू करते रहूँगा क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। बोला तो हम लोगों को बार बार सुनना चाहिए एक ही बात को। तो बार बार सुनने से क्या होता है, वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है ना। घर में भी माँ बाप लोग अपने बाल बच्चों को बार बार एक ही बात बोलने से उन लोग हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन को भी एक वचन जो परमेश्वर दे रहा है उसको बार बार अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होता है, वो मन में एस्टैब्लिश हो जाता है। जब एस्टैब्लिश हो जाता है, मन में बैठ जाता है, तो क्या होता है कि वो वचन काम करने लग जाता है। आमीन। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना है। मान्छेको जीवन बदलिनु भनेको चाहिँ नि मान्छेको मन बदलिनु हो। अनि हामी मान्छेमा नि कुनै पनि ताकत छैन हाम्रो आफ्नो मनलाई हामीले बदलिनुको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई नम्रताले हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। बिना नम्रताको हामीले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। टू रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को हम लोग अपने हृदय में बसने देने के लिए वी हैव टू हम्बल आवर हार्ट। हम लोग अपना हृदय को क्या करना है, कोमल करना है, नम्र करना है। बोले तो सब लोग नम्र। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कितना को ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोलने वाला जो है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है, कंफ्यूजन में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ना, योर हार्ट इज सिक, आपका हृदय बीमार है। आमेन। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका हृदय बीमार है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन को हम लोग ग्रहण करता है तो हमारा हृदय जो नम्र होना है। जैसे हम लोग खेती में बीज बोता है तब हमारा खेती जो क्या होना चाहिए, हल मरा हुआ होना चाहिए। बिउ छर्ने भन्दा अगाडि हाम्रो माटोलाई हलो जोत्छ अनि हलो मात्रै जोत्दैन, त्यहाँ मही लगाउँछ। एकदम नरम पारेको हुन्छ त्यो माटोलाई। अनि त्यहाँ बिउ छरिन्छ अनि बिउ छरेपछि त्यहाँ उम्रिन्छ। हो त्यसरी नै तपाईको र मेरो हृदय नम्र बनाएन भने नि परमेश्वरको वचन हाम्रो भित्र उम्रिँदैन। मनलाई कठोर नपार्नुहोस्। मनलाई कठोर नपार्नुहोस् भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? अविश्वास अनि यो होइन, हुन्छ र यस्तो कन्फ्युजन, दुविधा, आपका दुविधा भरा मन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो वचन मैं इस वक्त आप लोगों को देने जा रहा हूं, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको अंदर लेने के लिए आपका हृदय नरम होना चाहिए। बोले नम्र होना चाहिए। आपका पड़ोसी को हाथ लगा के बोले नम्र होना चाहिए। हाँ। जब आप अपने हृदय को कठोर करके रखेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम नहीं करेगा। और जब परमेश्वर का वचन नहीं उगेगा या काम नहीं करेगा तो आपको कैसे विश्वास होगा कि परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, प्रभु आ रहा है, प्रभु जा रहा है, प्रभु क्या कर रहा है? ये सब विश्वास नहीं लगेगा। आमीन। यहां हम लोग सब कुछ ना कुछ परमेश्वर से पाने की आशा में और या परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करके मांग रहे हैं। हर कोई परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहता है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करके मांगने से पहले या परमेश्वर से कुछ चाहने से पहले या परमेश्वर आपके लिए कुछ करे उससे पहले आपका हृदय में विश्वास होना पड़ेगा मेरे प्रियो। आमीन। ऐसे आया हम लोग प्रार्थना कर दिया और जादू मंत्र जैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कोई जगह में मुर्दों को जिंदा कर रहा था, बीमारी को चंगाई कर रहा था, अंधों को आंख दे रहा था, लंगड़े को पांव दे रहा था। यीशु मसीह ने अद्भुत अलौकिक चमत्कार लोग किया कि नहीं किया?
लेकिन यीशु ने एक जगह में चमत्कार नहीं कर सका। कहां पे बोलिए तो? हाँ, कहां चमत्कार नहीं कर सका? अपना गांव में या अपना जन्म स्थल पर। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां के लोगों ने यीशु मसीह को हल्का से लिया। घर का प्रॉफिट दाल बराबर। आमीन। घर का मुर्गी दाल बराबर बोलता ना। इसीलिए नहीं कि यीशु वहां जन्म लिया, इसीलिए कि यीशु को वहां उन लोग देखते आया था ना, इसीलिए उन लोगों का हृदय अविश्वास से भर गया था। आमीन। परमेश्वर ने इस आसमान के नीचे जो कुछ भी बनाया ना, वो उनको देख के ना हमको ना अंदाजा लगाना है। वो एग्जाम्पल है। खेती भी मट्टी गीला नहीं करने तक कुछ भी खेती नहीं होता है। वैसे ही हमारा हृदय को कठोर करके रखेगा। कुछ भी वचन जितना साल भी प्रचार करते रहो, हम जितना साल आप प्रार्थना करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको जो वचन बोया जा रहा है यहाँ पे, वो वचन आपके हृदय में उगेगा, उसको उगने देगा। आप हृदय को नम्र करेगा, वो वचन उगेगा, वचन उगेगा, आप विश्वास पलाएंगे। और जब विश्वास परमेश्वर के ऊपर करेंगे तो आपके लिए सब आशीषें मुमकिन है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल दोज हु बिलीव इन क्राइस्ट। सो मेनी टाइम हम लोग सोचते हैं कि वी बिलीव। आमीन। बहुत बार क्रिश्चियंस लोग ये सोचता है कि मैं यीशु को विश्वास करता हूं, लेकिन आप अपना विश्वास को चेक करके देखिए। विश्वास को चेक करके देखिए एक बार। इफ नेगेटिव थॉट्स इज कमिङ, तपाईको भित्रबाट नेगेटिभ कुराहरू आउँदैछ, नफरतको कुराहरू आउँदैछ, धोका दिने कुराहरू आउँदैछ, रिस उड्दैछ भने नि तपाईको हृदयमा त विश्वास आकै छैन। किनभने परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति कहिल्यै नफरत उगाउँदैन। आमेन। शैतानको बीज हाम्रो भित्र छ। शैतानको लागि हामीले आफ्नो हृदय कोमल गरेर राखेको छ। त्यसकारणले हाम्रो भित्रबाट के निस्किन्छ? लोभ, लालच, झगडा, नफरत, आफन्तलाई मन नपराउने, एक अर्कालाई मन नपराउने, रिस उठ्ने, सानो एउटा कुरा भन्दा पनि नेगेटिभ थट्स गर्ने, एक अर्कालाई छोडिदिने कुरा गर्ने, एक अर्कालाई श्राप दिने। राम्रो कुरा बुझाउँदा पनि मान्छेले बुझ्दैन, राम्रो कुरा भन्दाखेरि पनि उसलाई नराम्रो प्रकारले लिन्छ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज अंदर में क्या है मालूम है? वो शैतान का दिया हुआ बीज उग रहा है। अगर वो उग रहा है ना, तो परमेश्वर हमारे अंदर से उन तमाम चीजों को हटाना चाहता है। आदमी का जीवन बदलने का मतलब क्या है? आपका तरीका बदलना, सोच बदलना। सोच क्या है? अब तपाईको हृदयमा के कुरा उम्री राखेको छ? Why is these Christians are fighting one another? क्रिश्चियनहरू, परमेश्वर का बच्चा लोग एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं? किसने बोया ये बीज? क्रिश्चियंस लोग छोड़ दो, चर्च में आपस में क्यों लड़ाई करते लोग? क्यों एक दूसरे को चुगली करता है? ये हम 100 साल प्रचार करते रहने से भी अगर आप हृदय में ना परमेश्वर का वचन को बसने नहीं देगा ना, चुगली निकलते रहेगा। क्योंकि चुगली का पेड़ जो ना आपके अंदर लग चुका है, उसको निकालिए, परमेश्वर का वचन को उस जगह में डालिए। आमेन, आमेन। छोटी छोटी बातों में अपना मन को दुखाना, छोटी छोटी बातों में आशा तोड़ देना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिखाना, छोटी छोटी बातों में नाराजगी दिखाना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को डाहा करना, लालच करना, ये सब बातें हमारे हृदय में। व्हाई? बिकॉज वी ओपन आवर हार्ट फॉर द सीड ऑफ डेविल। शैतान के सीड के लिए हम लोगों ने जगह दे दिया है। आमेन, आमेन। वी आर हियर नॉट बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को बनाने का काम नहीं कर रहे, एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहा है। और वो किसके अंदर है बोले तो हमारे अंदर ही वो गंदा बीज है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के प्रति अगर आपको डाउट लगता है, इसका मतलब आप अभी भी परमेश्वर का वचन को आप ग्रहण नहीं किया है। आमीन। आप दाऊद बोलता है कि ए मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर बोला। इसका मतलब क्या है? उसका मन उसको धोखा दे रहा था, कठिन समय में वो उसका मन उसको भटका रहा था। तब दाऊद बोलता है कि ए मेरे मन इधर उधर मत ताक, परमेश्वर की महिमा कर। परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है, परमेश्वर तुमको फिसलने नहीं देगा, परमेश्वर तुमको देखेगा, परमेश्वर तुम्हारा आशा को पूरा करेगा। आमीन, आमीन। बहुत लोग हमको ना क्वेश्चन करता है। आप लोगों को लगता होगा कि पास्टर पुलपिट में आता है, प्रचार करता है, चला जाता है। नहीं, हम जब बाहर निकलता है ना, हमारा बिलीवर्स लोगों को लेकर के हमको बहुत क्वेश्चन करता है आदमी लोग। आपका चर्च का वो बिलीवर्स क्यों नहीं सुधर रहे? आपका चर्च का बिलीवर्स वो वहां में ऐसा काम कर रहा था, ऐसा हम सुनते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते। मेरा है। क्यों मालूम है? एक ही चर्च में 10 आदमी इतना आशीषित हो रहा है और एक ही चर्च में 10 आदमी को आशीषित नहीं हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि 10 आदमी नम्र हृदय करके परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर रहा है, प्रभु को भरोसा करता है और उनके जीवन में उन्नति आता है। और वो 10 लोग जो है मन नहीं खोलता है, अविश्वास को क्या करता है? अंदर पैदा होने देता है। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? एक पास्टर कभी भी विश्वासी को गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं सिखाएगा, है ना? यो मान्छे आफ्नो इच्छा हो। तर मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऑलवेज जब भी फेलोशिप में आता है तो हम लोग रिचुअल्स को पूरा नहीं करता है। हम लोग फेलोशिप में क्या करने आता है? खाने के लिए आता है। क्या? आत्मिक भोजन। और वो आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब वचन खाता है तो हमारा आत्मा स्ट्रांग होता है। भूखा पेट वापस मत चले जाइए। आज हमारा दोस्त का हैप्पी एनिवर्सरी था। हम वहां पे हैप्पी एनिवर्सरी मनाने के लिए गया था। और हैप्पी एनिवर्सरी कंप्लीट क्या से होता है बोलो तो? खाना से होता है। शादी होता है, शादी क्या से कंप्लीट होता है बोलो तो? खाना से। बर्थडे होता है, बर्थडे में क्या से कंप्लीट? बर्थडे कंप्लीट क्या से होता है? खाना से होता है। आमीन। अगर हम एनिवर्सरी में गया, कुछ भी नहीं खा के आया तो अलग बात है, लेकिन खा पी के ऐश करके आया। आमीन। वैसे ही जब भी हम लोग फेलोशिप में जाते हैं, परमेश्वर का वचन से खा के पेट भर के निकलना है। और आपका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। आज पास्टरले यस्तो सिकाएको छ है, हामीले यो मान्नुपर्छ। हामीले होइन, एक अर्कालाई भन्नु हुँदैन मैले चाहिँ अबदेखि यो मान्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर निक्लिनुपर्छ यहाँबाट। आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सानो कुरामा अझै पनि तपाईहरुलाई रिस उठ्दैछ भने नि तपाईको जीवन बदलेको छैन। अरु संसारमा पनि त्यस्तै मान्छे छ। आज एउटा चर्चले अर्को चर्चलाई हेर्नु सक्दैन, एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई हेर्नु सक्दैन। व्हाट इज द प्रब्लम? मलाई केही प्रब्लम छैन। म पुरा आसामको पास्टरलाई मुलाकात गर्नु रेडी छु, तयार छु, मिल्नु रेडी छु, किनभने मेरो हृदयमा प्रेम छ। तर अरु पास्टरहरु मसित मिल्नु खोज्दैन। उनीहरुलाई डर छ, चिन्ता छ, उनीहरुको विश्वासी म लान्छु कि भनेर। मेरो चाहिँ लैजाऊ न बरु। किन डर छ थाहा छ उनीहरुलाई? उनीहरुको खाना पिना खत्तम हुन्छ भनेर। तर मेरो खाना खिलाउने मेरो चर्च होइन, मेरो परमेश्वर हो। आमेन। बाइबलमा भनेको छ जुन कुराले तिमीहरू डराउँछौ नि त्यही कुरा आइपुग्छ भनेको छ। त्यसकारणले बित्थामा नहुने कुरामा नडराउनु। आमेन। प्रेज द लर्ड। बाहर बच्चा खेलने के लिए गया, बाहर नानी खेल्नु गएको छ, बारिशमा भिज्दै छ। ओए नजा नजा, मर्छस्, अहिले चोट लाग्छ, सर्दी लाग्छ, ओए नगर नगर। वो बच्चा को सर्दी नहीं लगना था, आप लगा दिया उधर में खेल के। आमेन। प्रेज द लर्ड। यदि सर्दी लाग्छ भने त्यो पगलाहरूलाई किन लाग्दैन हो? त्यो गरिबको नानीहरू त्यो ट्रेन स्टेशनमा त्यो गन्दगीमा गएर तपाईहरुले कहिले देख्नु भएको छ? कहिले तिनीहरूलाई लाग्छ? आमा बाबुहरूले ओए बाहिर नजा नजा नहीं बोलता है क्योंकि उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है। खोइ उनीहरूलाई सर्दी लागेको, खोइ उनीहरूलाई ज्वरो आएको, खोइ उनीहरूलाई बिमारी भएको। पगला यति गन्दा खाएर हिँडिराखेको छ, किन बिमारी भएको छैन? तपाईको माइन्डले नि सबलाई बिमार पार्दिन्छ। तपाईको सोचले नि पूरा घर परिवारलाई बर्बाद गरेर राखिदिनुहुन्छ। चेन्ज।
और इसको बदलने के लिए ना हम लोगों के पास में ऐसा कोई ताकत नहीं है. द वर्ड ऑफ गॉड विल चेंज आवर थॉट्स, आवर लाइफ. आमेन, आमेन. हेलो अलसी लोग, आमेन तो बोलिए. आमेन भनेको के होस् त्यही होस्. आमेन, तथास्तु. म गर्छु अबदेखि. आमेन, हालेलुया. फेलोशिप में आने से आपका जीवन बदली नहीं होता है. फेलोशिप में परमेश्वर का वचन जो ग्रहण करके जाता है, उसके अनुसार जब आप जीवन को बिताता है, तब आपका जीवन बदलाव होता है. आमेन. चर्च में 100 जना मान्छे छ. चर्च में 100 जना आदमी है, 100 आदमी है. 100 में 10 लोग बहुत ब्लेसेड हो रहा है और 90 लोगों को आशीषित नहीं हो रहा है. किसी एक आदमी का आशीष आज प्रार्थना किया, कल आ रहा है. और एक आदमी 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, फिर भी उसका प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ना आपका प्रार्थना का ऊपर में है, जबकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. आमेन, हालेलुया. आज नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, कहीं भी जाओ, नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, लेकिन उन लोग गलत मेथड से क्या करता है, प्रेयर सेंटर जाता है. प्रेयर सेंटर उन लोग क्या पाने जाता है, आशीष पाने के लिए जाता है, जबकि हम लोगों को परमेश्वर को प्रेम से ढूंढना चाहिए. पति पत्नी में डिवोर्स आ जाता है, लड़ाई आ जाता है, झगड़ा आ जाता है. के को कम मिले भन्नुस् त, के को कम मिले, के को कम मिले. मैं बताऊं, प्यार का कमी से. हर पति ये सोचता है कि मेरा पत्नी हमको छोड़ के और किसी को प्यार मत करो. कितना पति लोग यहाँ पे ये चाहता है कि आपका पत्नी जो है, आपका धन संपत्ति का लोभ लालच में आया, आपका सोना चांदी का लोभ लालच में आया. कितना पति लोग यहाँ में ऐसा चाहता है. आपका पास घर अच्छा है, इसीलिए आपका पत्नी आपके साथ रह रहा है. ये गलत मेथड है ना, ये गलत सोच है कि नहीं है. हम सब पति लोग क्या चाहता है कि मेरा पत्नी मुझसे ज्यादा और किसी को प्यार मत करो, ना मेरा धन संपत्ति को. लेकिन आज क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर को प्यार करना छोड़ के आशीर्वाद के पीछे दौड़ रहा है. फास्टिंग जा रहा है, परमेश्वर को प्यार करता है इसीलिए नहीं, क्योंकि उसको आशीर्वाद चाहिए, सुरक्षा चाहिए. परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए नहीं बनाया कि आपको वो आशीर्वाद देते रहे. परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो संगति करे, दोस्ती करे, पार्टनर करे. मेरा पत्नी और हम लोग दोनों को एक दूसरे का सहायता का जरूरत है, मदद का जरूरत है, दोस्ती का जरूरत है. आज सुबह उठ करके बोल रहा था, तुम मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा दोस्त है. ऑफ कोर्स हम लोग दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का दर्द बांटने वाला जगह चाहिए. हमेशा मेरा पत्नी खाली मेरा पैसा का ही पीछे दौड़ेगा तो कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा. सोच के देखिए, शोभा बहन को कोई प्यार करता है, सिर्फ पैसा के लिए प्यार करता है, अच्छा है ये? आज परमेश्वर को बहुत लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, इसीलिए नहीं कि उन लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, इसीलिए कि उन लोगों को कुछ ना तो कुछ जरूरत है. आमेन, आमेन. लोगों का सोच ना, लोगों का तरीका नहीं बदला है. गलत मोटिव से, गलत विचार से परमेश्वर के पास जा रहा है, जबकि हम लोगों को जाना चाहिए कि आई लव यू माई गॉड, मेरो बाउ, मेरा पापा, म तपाईलाई माया गर्छु. बाइबल में लिखा है, पहले तुम धार्मिकता का और स्वर्ग राज्य का खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. बोला पहले आप पिता का प्यार को ढूंढो, परमेश्वर का प्यार को ढूंढो, प्रभु का प्यार के लिए करो, परमेश्वर को प्यार के लिए करो, फिर बाकी जो भी चीज आपको चाहिए ना वो मिल जाएगा. लेक भएको नि, कमी भएको चाहिँ हाम्रो चर्चमा विश्वासीहरूको जीवनमा कमी भएको चाहिँ नि के हो थाहा छ? प्रार्थना कमी भएको होइन, उपवास कमी भएको होइन, प्रेम कम भएको. उपवास र प्रार्थना त दमादम चलिराखेको छ, तर लडाई झगडा अहिले पनि कम भएको छैन. किन? प्रेम छैन. आमेन, आमेन. प्रेम कसरी हुन्छ? तपाईले परमेश्वरको वचनलाई उम्रिन दिनु भएको छैन भित्र. शैतानको कुराहरू चाहिँ यस्तो पक पक मकै फुटे जस्तै उम्रिन्छ.
मैले भनिनँ एक बार 10 वर्ष मैले एकजनालाई माया गरेँ अरे, एक दिनको एउटा सानो गल्ती बोलिदियो भने नि पक्कै रिसाउँछ मान्छेहरू। पास्टर ठिक छैन, 10 वर्ष चाहिँ के चाटेर हिँड्दै थिइस् त? हामीले मान्छेको नि, मेरो बुढीसँग 20 वर्ष भए, 30 वर्ष पनि हुन सक्ला, तर बुढीको एक दिनको गल्तीले मैले बुढी खत्तम त खत्तम बर्बाद छ भन्नु भएन नि। मिले अच्छा है ये, अरे 25 साल उसने हमको मदद किया, प्यार किया, 20 साल हमको उसने प्यार किया, मदद किया, मेरे बच्चा को देखा, हमको ख्याल किया। क्या एक दिन का गलती से क्या उसका जिंदगी को, ये तुम शैतान, तुम बर्बाद है, तुम खत्म है, छोड़ दूं उसको हम? लोग है ना, लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? बाइबल में भनेको छ, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। बोला क्या है? बोला मान्छेको जीवनबाट नि हमेशा राम्रो हुन्छ एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस्। प्रभुले पनि तपाईलाई मलाई त्यतिखेर माया गर्नुभयो जब हामीमा केही गुण थियो। तपाईहरुको मम्मीले, पास्टरनी आमाले मलाई त्यो बेलामा मलाई उनले चुन्यो मलाई बिहा गर्नको लागि, जुन बेलामा म एकदम ठीक थिएन। तर उसलाई थाहा थिएन उसले कुन चाहिँ संसार हल्लाउने पास्टरलाई बिहा गर्यो। आमेन आमेन आमेन। त्यतिखेर यदि उसले मलाई चान्स नदिएको भएदेखि नि आज सायद मैले प्रभुको कलिङ्सलाई पनि चिन्ने थिएन होला। अनि आज एउटा सानो मुखले गल्ती भन्ने हो भन्दैमा उसलाई छोडिदिनु म? 100 साल बाँच्छु मेरो बुढी र म, 90 साल उसले गल्ती गर्छ तर पनि म छोड्नु लाइन। प्रेम भनेको चाहिँ नि आज मैले सिकाउँदै थिएँ लिडरशिपमा, तपाईहरुलाई पनि भन्छु, प्रेम भनेको नि समर्पित हो। डिसिजनलाई क्या बोल्छ? निर्णय हो। प्रेम भनेको चाहिँ नि निर्णय हो, डेडिकेसन हो, समर्पित हो। क्या बोल्छ उसको? डिसिजन लिनु हो अनि समर्पित गर्नु हो प्रेम भनेको चाहिँ। प्रेम चाहिँ नि लभ इज लाइक क्यान्डल, लभ इज लाइक फुटबल, लभ इज लाइक भ्यालेन्टाइन डेमा आमालाई पक्रेर फोटो खिचेको छ, बुढीलाई पक्रेर फोटो खिचेको छ। त्यही आमा र त्यही बाउले, त्यही भाइले, त्यही दिदीले, त्यही बहिनीले एउटा सानो गल्ती गरिदियो भने अनि तपाईहरुको प्रेम कता हराउँदो रहेछ। That is why you are not getting the blessings. किनभने परमेश्वरको आशीष चाहिँ हाम्रो माथि आउनको लागि कसले रोक्दैछ थाहा छ? यसले गर्दा भन्छ हामीले। कति बार मैले पनि रिस उठेर तैँले गर्दा भने होला मेरो बुढीलाई, म पनि मान्छे नै हुँ, तैँले गर्दा म अगाडि बढ्न सकेको छुइनँ होला। होइन रहेछ। बाइबललाई राम्ररी हेर्दा नि कसैले कसैको ब्लेसिङ रोकाउन सक्दो रहेनछ। तपाईको मनको गन्दा कुराले नै तपाईको परमेश्वरको ब्लेसिङ्सलाई रोकाइदिन्छ। भोलि हुने काम पनि 1 वर्ष लाग्छ, 10 वर्ष पनि लाग्छ। अरे परमेश्वर छिट्टोको परमेश्वर हुनुहुन्छ। बोलिए त छिट्टोको परमेश्वर। हालेलुया। म कुनै ग्रुपमा बसेर त्यहाँनेरि राजेनको म मजाक गर्छु, मैं बहुत मजाक करता हूँ, हंसी करता हूँ, लेकिन मजाक करता हूँ, ठट्टा नहीं करता हूँ। अगर किसी के ग्रुप में बैठ करके किसी बिलीवर्स का ठट्टा कर रहा होता ना, उसी टाइम में आप खुद को ये समझ जाना चाहिए कि अरे हम कैसा आदमी है यहाँ बैठ के ठट्टा कर रहा है ना। आमेन। ओ अभी भी हमको परमेश्वर का वचन सुनना बाकी है। सानो सानो कुरामा तपाईलाई रिस उठ्दैछ भने नि आफूलाई जज गर्नु, ओ अभी भी वचन सुनना बाकी है। सैक्रिफाइस करने जगह में, दान देने जगह में लोभ और कंजूस लगता है, अभी भी वचन सुनना बाकी है। किन हृदय चेन्ज भएको रहेनछ? Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
परमेश्वर ना आपको और हमको इतना प्यार करता है ना कि वो चाहता है कि हम आशीषित जीवन को जियो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप दुख में ना 1 साल बिताओ या 10 साल बिताओ, नहीं। आमीन। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। लेकिन हम लोगों का प्यार में ना स्वार्थपन है। हम लोग एक दूसरे को तभी प्यार करता है जब बहुत खुश होता है। थोड़ा सा गलती हो गया खत्म हो जाता है। अरे मान्छेले प्रभुलाई छोडेर हिँड्दैछ भने नि त्यो के हो थाहा छ? खत्म, प्रेम भएको थिएन। लभ इज अ डिसिजन, लभ इज अ के भन्छ त्यसलाई, क्या बोल्छ उसको, समर्पितको, डेडिकेसन, सबमिशन। सबमिशन बोले तो आमेन। जस्तै सुख होस् मेरो बुढी या मेरो बुढा, म उसलाई माया गर्छु भन्ने डिसिजन हो के। तपाईको कुकुर, घरमा पाल्ने कुकुर जबसम्म चुल छ तबसम्म तपाईलाई माया लाग्छ। घिनाउने बिमार भयो भने उता ढोकाको बाहिर राख्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको प्रेम नि स्वार्थपन प्रेम हो। आमेन। हामी पापमा हुँदाखेरि पनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी धार्मिक हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। फेरि पनि हामी पाप गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको प्रेम बदलिँदैन कहिले पनि। हाम्रो मुटु, हाम्रो मन बदलेको छैन के। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवन नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न, बिमारी भएको देख्न चाहनुहुन्न, गरिबी भएको चाहनुहुन्न। हामी आफ्नै कर्मले नि, आफ्नै सोच र विचारले यस्तो हाल भएर बसेको छ क्रिस्चियनहरूको। हम नेपाली में बोल रहे, पता नहीं शायद नेपाल का लोग सुन रहे हैं क्या आज? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरा जीवन बदल रहा है और मैं जीवन बदलना चाहता हूं। टीवी ले देखो, न्यूज़ ले देखो, सोशल मीडिया ले देखो। जो सोशल मीडिया दे रहा है वो चीज आपका हृदय में निकल रहा है। आमेन। क्यों बोले तो क्योंकि आप उसके लिए पूरा कान थापता है, इंटरेस्टिंग से सुनता है, हृदय का ढोका खोल के सुनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सुन्ने टाइम में अल्छी से आप, अल्छी भनेको के हो थाहा छ? तपाईको हृदय बन्द छ। सिनेमा हेर्न जाओ तो अल्छी लाग्दो रहेछ कि लाग्दैन रहेछ? पूरा घुसाड़ के आता है इधर में। और जब आप इस संसार का बोली को बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है मालूम है? आपने संसार के बातों को भीतर हृदय में ना, क्या बोलते उसको, निकलने दिया है। खेती में मकई छरेगा तो मकई निकलेगा, धान छरेगा तो धान निकलेगा। वैसे ही आपका हृदय एक वो खेती है, खेती के समान है। उसमें जो चीज आप डालेगा ना वही चीज निकलेगा। इसलिए आज क्रिश्चियंस लोग संसार के बातें ज्यादा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आमीन। साइंस के बातों को विश्वास करता है। बाइबल में लिखा हुआ है जिसका सांस है ना उसको कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7। आमेन। जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 को पढ़िए तो। इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। नहीं, किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन भनेको इङ्ग्लिसमा सबमिशन छ, अनि नेपाली में पता नहीं क्या है। परमेश्वर का क्या हो जाओ बोला है? हेलो, बोलिए तो अपना पड़ोसी को परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। अधीन भनेको नि समर्पित हो, एक प्रकार को समर्पित। बोलिए, परमेश्वर को समर्पित करो, परमेश्वर को समर्पित करो, तब शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, शैतान भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। आज आदमी लोग, क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, सबमिशन में नहीं है और शैतान का सामना कर रहे हैं, तो खाक भागेगा। हेलो, आमेन। और सबमिशन का मतलब क्या है? सबमिशन का मतलब वो नहीं है कि जो आपको पसंद है वो थोपना। परमेश्वर का पसंद को पूरा करना, परमेश्वर के बातों को इतबार करना, उसको विश्वास करना, उसी के अनुसार करना को बोलता है अधीनता। आमेन। मान्छेहरूले मन मर्जी बाउ आमा बदलिराखेको छ, मान्छेहरूले मन मर्जी बुढी बदलेको बदलै छ। आजकलको जमाना के भइसकेको? मान्छेहरूले मन मर्जी चर्च बदलेको बदलै छ। कोनी के खोजिरहेछ? कुन चाहिँ चर्चमा गएर भेटाउने? कोनी यहाँ वचन आधारित चर्चमा नभेटाएको त अब अरूको चर्चमा गएर त त्यसले कायो। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। नेपाली में क्या लिखा है? पढ़िए तो। नेपाली बाइबल कोई पकड़ा है? हालेलुया जीसस। किसका पास है नेपाली? छ? हाँ, ओ पिछाड़ी पॉल। नहीं मिला? मिल रहा है। 7:4। याकूब है ना? हाँ, याकूब। 4:7। जाकब सरियाध्याय 7 पद। यसै कारण भाइ हो, प्रभु को आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। नहीं नहीं नहीं, यो होइन? याकूब को 4:7। यस कारण, ये माइक इधर दे दो। यस कारण आफूलाई, हेलो फेरि एक बार भन्नुस् त, कसको अधीनतामा राख्नु अरे? हाँ, पुरा पढ्नुस् त। यस कारण, आउँदैछ। यस कारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हेलो, यहाँ हेर्नुस्, इधर देखिए। इस कारण परमेश्वर के अधीन में आओ और दियाबलस का विरोध करो। बोला कि नहीं बोला है? दियाबलस को विरोध करने का मतलब क्या? ये जब बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? बोलिए तो। शैतान का सामना करो बोला है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोला है? रेजिस्ट द डेविल, शैतान को भगाओ। हेलो, यो पढ्दाखेरि तपाईहरुको दिमागमा के आउँदैछ? क्या आ रहा है? बोले।
बोलिए ना कुछ। क्या आता है? भूत भगाओ। सब यही तो सोचता है, भूत भगाना है मैंने। वो राजन को भूत लगा, उसको जाके भगाओ। राजन का माँ को जाके भूत भगाओ। वो दीदी को भूत भगाओ। गांव में भूत लग गया, वो भूत भगाओ। शैतान भगाने को भूत भगाना बोलता है। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे परमेश्वर के वचन के अधीनता में आओ। आप परमेश्वर के वचन को नम्रता से सुनो, और जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हृदय में घुसने के लिए जो आपका हृदय में कठोरता है ना, वही है दियाबलस, उसको भगाओ। अरे यार, शैतान भगा मतलब खाली दूसरा का घर में जाके भगाना बोलता है। आपका घर बना के उधर बिल्डिंग बना के बैठा है आपका अंदर में। तियोजी कल देखोस, लोभ कसको भित्र छ, लालच कसको भित्र छ। बाइबल पक्रेर गएर अर्कालाई हिर्काएर शैतान निक्ली भन्छ। आफ्नो भित्रको यत्रो यत्रो गैँडाहरू चाहिँ देख्दैन। चुक्लीको आत्मा शैतान भित्र छ, दियाबलस। जेलसको आत्मा तपाईको भित्र छ, दियाबलस। ठट्टा करने वाली आत्मा आपके अंदर है। लोभ और लालच का आत्मा आपके अंदर है। अविश्वास का आत्मा आपके अंदर है। गुस्सा का विश्वास और आत्मा आपके अंदर है। डाउट का विश्वास आपके अंदर है। आलसी का आत्मा आपके अंदर है। चर्च में वचन सुनते सुनते भी कुछ लोग क्या सोचते हैं मालूम है? जल्दी खत्म करना है, मेरा घर में काम है यार। ये आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा को भगाओ, और उसको भगाने के लिए परमेश्वर के अधीनता में आओ। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को हृदय में ग्रहण करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाली शैतान भगा मतलब दूसरा के घर में जाके भगाते रहता है खाली। लड़ाई किसका है? हमारा अंदर है यार। यहां ऐसे की लड़ाई मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। अर्कालाई लोभी भन्नु बहुत सजिलो छ। आफ्नो लोभी चाहिँ देख्दैन। किसको ज्यादा हम लोग महत्व देता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिश्चियंस लोगों का थॉट्स खराब है। शैतान का सामना करो बोला, इसीलिए कहा नदी किनारे में जाके शैतान का सामना करेगा। आए जा तिमीहरू कहाँ छ? ऐसा नहीं। नींद लगने वाला आत्मा कहाँ है? कहाँ है? अभी वचन को थोड़ा देर बंद करके सोशल मीडिया देखो तो एक अर्कालाई अहिले अहिले शेयर गर्छ। यहाँ त्यो कहाँ जाता है वो आलसी जो? क्यों मालूम है? क्योंकि आप पूरा मन दे के रील्स देखते हैं, लेकिन वचन जो मन दे के नहीं देखता है। आजकल आदमी लोगों का झगड़ा कहाँ होता है बोलो तो? स्टेटस में। मुख से झगड़ा नहीं करते। एक अर्कालाई मन परेन भने अहिले एउटा स्टेटस देख्छ, त्यो उच्चारण गरिहाल्छन्, लगाइहाल्छ त्यहाँ एकदम टेलिक का। और दूसरा वाला उधर में देख के ये तो मलाई नहीं भनेको, त्यसलाई रुकता वो भी ढूंढेगा फिर अपना। लड़का लड़की को दिल टूट गया, बुढा बुढी को झगडा भयो भने पहिला त छोरा छोरीहरुले जा तेरो आमालाई भन्दै म चा खान्न भनेर भन्दैन। आजकल कहाँ झगडा होता है बोलो तो? स्टेटस में। नहीं, उधर ना पत्नी ने पति को एकदम भेज रहा होगा, अधीनता में रहना है, यही रहना है। उधर से पत्नी ने भेज रहा होगा, हाँ खाली हम लोग अधीनता में रहना है, तुम लोग का प्यार जो क्या हो गया है तेन, ऐसा वाला सब ऐसा भेजा भेजे करके लड़ाई करता है। बुद्धि ना भएको मान्छेहरू और बोलता है पवित्र आत्मा में चलता है। यीशु कहाँ छ भन्ने से मेरो दिल में ऐसे बोलता है जैसे कि आप यीशु बैठने वाला दिल ऐसा होता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. उतरले तो झन रीस उड़ देते थे. पास्टर जल्दी खत्म करो, आपका बकवास सुनने दिल नहीं है. आमीन. जब तक हम लोग परमेश्वर का वचन को हृदय में ग्रहण नहीं करेगा, अपना ऑथोरिटीज को सबमिट नहीं करेगा, हम सच बता रहे हैं कुछ भी नहीं होने वाला है. आप अपना ताकत से कुछ देर आगे चला जाएगा, लेकिन एक दिन थक जाएगा. इसीलिए बाइबल में लिखा है, थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. क्योंकि संसार का सब आदमी थका हुआ है, क्रिश्चियंस लोगों को छोड़ के. हम ऐसे सोचता था, लेकिन अभी पता चला है संसार से भी ज्यादा थका हुआ तो चर्च में है. संसार का आदमी तो थका हुआ है ही है, क्रिश्चियंस लोग भी थका हुआ है. क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग है ना परमेश्वर को भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है. आमीन, आमीन. एक रोमन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 13 को ले. रोमन चैप्टर नंबर 13. सोनिया जल्दी क्विक. रोमन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 1 से लेके 7 तक प्लीज जल्दी क्विक हिंदी में पढ़ दीजिए. वाह, यूट्यूब में तो पूरा फायर 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 आ रहा है एकदम. फेसबुक जो क्या कर रहा है? 13 का 1 से लेके 7 तक कान. हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे. हेलो, हर एक व्यक्ति, यहाँ बोले तो हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के क्या रहे? बोला अधीन रहे. हेलो, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारी के क्या रहो? बोला अधीनता में रहो. अधीनता का मतलब क्या है बोलो तो? कुमार खड़ा हो जाओ. कुमार, वो चेयर को लेके ना उस तरफ अच्छा नहीं लग रहा, उस तरफ पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के, पीछे पीछे इस तरफ मुड़ाओ. इधर आओ, चेयर को लेके आओ. यहाँ रखो चेयर को. हाँ वहाँ रखो, इधर आ मत जाओ, इधर रखो. हाँ उस तरफ मुड़ के बैठो. अभी हम आप लोगों को सिंपल अधीनता का मतलब समझा रहे हैं. सब इस तरफ मुड़ के बैठा हुआ है, कुमार उस तरफ मुड़ के बैठा है. अच्छा लग रहा है? लग रहा है? कुमार खुद को अच्छा लग रहा है? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगने से भी जब आप बोला वाला बात को मानता है ना, वो है अधीनता. हेलो, ये है अधीनता. इसलिए परमेश्वर ने जो बोला वाला बातें है ना, इंसान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चुपचाप करेगा ना, वो है अधीनता. हमें तो ऐसा बोलता है जैसे कि सारा दुनिया का अधीनता वही है. मैंने होगा कुमार, उठो जाओ. आमीन. अधीनता का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर का बोला वाला बात को चुपचाप से मानना. परमेश्वर ने आपके ऊपर में जिस अधिकारी को रखा है, प्रधान अधिकारी को रखा है, चुपचाप से उसको पालन करना, उसको मानना. आमीन. अधीनता का मतलब है ना, आपके ऊपर में जो भी परमेश्वर ने रखा है उसको मानना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और ये अधीनता जो क्या से फंक्शन होता है मालूम है? प्रेम से. बोलिए प्रेम से. प्रेम से चलता है. बाइबल में लिखा है पति लोगों को पत्नी से क्या करो बोला है? हाँ, प्रेम. बोलिए, क्यों कंफ्यूज है? क्या करो बोला है? परमेश्वर ने हमसे क्या किया? आमीन. पति लोग बोलता है, पति लोग पत्नी को क्या करो बोला है? अधीनता में रहो बोला है. पति को क्या बोला है? प्रेम करो बोला है. और जो पति लोग पत्नी को प्रेम नहीं करता है ना, हम सच बताते, पत्नी से अधीनता भी नहीं मिलेगा. क्योंकि प्रेम है तब अधीनता फंक्शन होता है. ध्यान से सुनिए प्लीज.
यीशु ने प्रेम किया है, अपना जान कलवरी के क्रूस में दिखा के ये साबित कर दिया कि वो हम लोगों को प्रेम करता है। इसीलिए उस प्रेम के कारण हम लोग क्या होता है, आधीनता में रहता है। बहुत पति लोग चाहता है कि पत्नी जो है पति का अधीनता में रहे, लेकिन पति लोग प्रेम कहाँ है? और प्रेम क्या है? डिसीजन है, सबमिशन है, वो भी सबसे बड़ा वाला। परमेश्वर ने परमेश्वर हो करके भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। बोला किसके लिए? मनुष्य के लिए। स्वर्ग छोड़ के धरती में आ गया बोला। लेकिन कुछ कमीने पति लोग ऐसा है कि पत्नी को ना नौकर बना करके रखना चाहता है। और एक बात बताता हूं मैं, अगर आपका प्यार है ना 2-3 पत्नी में है ना, तो आपका पत्नी आधीनता में नहीं। कभी भी आशा मत करो, क्योंकि आपका प्यार बांटा हुआ है तो उसका आधीनता भी तो बढ़ जाएगा होगा ना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो चर्च का पास्टर आपको प्यार नहीं करता है ना, जो चर्च का पास्टर आपको प्यार नहीं करता ना, बिलीवर्स से आधीनता जो एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। यीशु ने एक ही बात पूछा पतरस को बार बार, पतरस डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी? यस यस यस, मेरे भेड़ों को चराओ। आज बहुत चर्च में विश्वासी लोग पास्टर को नहीं डरता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन लोग जबरदस्ती डरा के रखना चाहता है। प्यार करेगा ना, सब लोग पर आधीनता में होगा। आमेन। और हम तो सीना ठोक के दूसरा का चर्च में जाके ये बोल के आता है कि ट्रू फ्रेंड चर्च का विश्वासी, मेरा चर्च का विश्वासी है ना, हमको खुल के प्यार करता है, आधीनता में रहता है। आमेन। थोड़ा बहुत इधर उधर नौटंकी हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है वो परिवार में। आमेन। थोड़ा थोड़ा नोटी होता है कोई लोग, है ना, देव ना होते। यस यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बट आधीनता का मतलब क्या है? आपको और हमको जो पसंद नहीं है ना, उसको करना आधीनता बोलता है। परमेश्वर ने यीशु ने अपने चेलों को बोला है, ये गंदा पानी जो है ना उठा करके वो चीफ गेस्ट बेटा उसको पिलाओ बोला है। उन लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन जाके पिलाया ना, मिरेकल्स हुआ है। जब मोजेस के समय में परमेश्वर ने बोला ये सागर में लाठी मारो, इतना बड़ा सागर में लाठी मारने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं। लेकिन जब उसने, अरे इतना मुसीबत में फंसा हुआ है और परमेश्वर बोलता है लाठी मारो, यार क्या बात है, ये क्या सोल्यूशन है ये? चुपचाप से उन लोगों ने जब लाठी मारा ना, तो सागर 2 भाग हो गया। जब आप और हम परमेश्वर का अधीनता में रहेगा, मीनिंग उसने बोला वाला बात को मानेगा ना, तो क्या होता है मालूम है? मिरेकल्स होना शुरू होता है। आपका आशीष के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारा दुनिया आपने देखा होगा, झोला बुक करके यहाँ कितना बाबा लोग घूम रहे हैं। क्या देखना ही नहीं होता है, आपका शनि चढ़ रहा है बोला है, और सबको शनि चढ़ के बैठा हुआ है। क्यों बोलो तो? कमाई धमाई में खत्म हो रहा है। हाँ, क्या पहनने से ठीक हो? टाइगर स्टोन लगाइए, आपका शनि ठीक हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आदमी लोग ताबीज सब लगा के घूम रहा है। क्यों बोलो तो? क्योंकि उन लोगों को भी ये मालूम है कि धन और संपत्ति स्पिरिचुअल रेम से आता है, हमारा कमाई से नहीं आता है। हिब्रू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 17 में आइए, डायरेक्ट 17 में आइए। हाँ पढ़िए। अपने अगुओं की मानो। किसकी मानो? अगुओं की मानो। अपनी किसकी मानो? अगुओं की मानो। अपने अगुआ लोगों को क्या करो बोला है? मानो बोल रहा है। जब हम लोग अपना अगुआ को मानता है ना, तब जाके हम लोग परमेश्वर को मानता है। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम देखने वाला भाई को नहीं मानता है, तो अब नहीं देखने वाला परमेश्वर को मानता है तो छोड़ दो बोला है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यदि तैले देख्नेलाई मान्दै छैनस् भने तैले नदेख्नेलाई मानेको त भयो, बाध्य। आमेन, है ना? यहां में क्या बोला है? अपनी अगुआ की अब आपका अगुआ बोल रहा है बॉस, तो आप खड़ा है। आपका अगुआ बोलता है खड़ा हो जाओ, आप बैठ रहे। आपका अगुआ बोलता है कल आना, आप परसों आता है।
आपका अगुवा बोलता है यस्तो होइन बाबू, यस्तो गर्नुपर्छ, आप उधर उधर करता है, इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के वचन के अधीनता में नहीं है। क्योंकि अगुवा किसका इच्छा है? अगुवा किसका इच्छा है? तपाईको अगुवा जुन को हुनुहुन्छ? तपाईको अगुवा को? हाँ? तपाईको अगुवाको नाम के हो? हाँ? काजु बाबु। आमेन। काजु बाबु है, टाशी बाबु। यहाँ हेर्नुहोस् है, अपना अगुवा को मानने के लिए ना यहाँ भी प्रेम फंक्शन होता है, लव फंक्शन होता है। लव क्या करता है मालूम है? आधीनता में लेके जाता है। ओए त मलाई प्रेम गर्छस् भने बीड़ी छोड़ दे, तँलाई छोडिदिन्छु बरु बीड़ी छोड्दिन बोलने वाला क्या है बोलो तो? क्या है बोलो तो? प्यार नहीं है वो। अगर हम अपना वाइफ को प्यार करता है ना तो हम, मेरा वाइफ ने क्या चाहता है ना, हम उसके लिए सब कुछ करेगा। और मेरा वाइफ मुझसे प्यार करता है ना, हम वही करेगा जो उसको पसंद है, वो वही करेगा जो हमको पसंद है। पति और पत्नी, बाइबल में पौलुस ने बहुत अच्छा से लिख के भेजा है, तुम्हारा शरीर पर उसका अधिकार है और उसका शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। आमेन। अर्को केटीलाई के मन पर्छ म त्यही गर्नु थाले भने त त्यसको लागि पो गरेको त, मेरो माया त उता पो रहेछ। तुम बोलने से होगा क्या? हट, मेरा मर्जी है। मर्जी तो कुत्ता का होता है, पति लोग का नहीं होता है, पत्नी का नहीं होता है, क्रिश्चियन लोग का नहीं होता है। हम लोग सब अधीनता में बंधा हुआ है। परमेश्वर के अधीनता में यीशु मसीह के अधीनता में उसका चेला लोग का अधीनता में उसका चेला का अधीनता में विश्वासी लोग अधीनता अपना परिवार का, पति का, पत्नी का। अधीनता से ही हमारा जीवन खत्म है, अधीनता से हमारा जीवन शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अधीनता में रहना सीखिए, अधीनता में आना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 18, 19, 20 को हम लोगों का यहाँ में कॉन्फ्रेंस है। वो खत्म होने के बाद चर्च बनाने स्टार्ट होगा। चर्च बना के पता नहीं जैसे तैसे हॉल को निकाल के हम लोग घुस जाएंगे। हम लोग यहाँ पे मैरिज सेमिनार करने वाला है। मैरिज सेमिनार आप लोग जरूर आना। फिर से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कस्तो मान्छे हो यो गाडी चलाउन नजान्ने? गाडी चलाउन नजान्ने मान्छे कस्तो होइन, उसले बिचारा कहिले सिखेको छैन। आज विश्वासी लोग अधिकार में नहीं चल पा रहा है, आशीष में नहीं चल पा रहा है। इसीलिए नहीं कि उन लोग खराब है, इसीलिए कि उन लोग कभी सीखा ही नहीं है। बोलिए मैं सीखने के लिए इच्छुक हूं। Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul, as those who will have to give an account. Lead them with joy and not with. Please हिंदी में पढ़ दीजिए। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे। हेलो, क्या से करे? आनंद से। क्या से करे? आनंद से। आनंद है। राकेश आज आओ। हाँ पास्टर, मैं तुमको बुला रहा हूँ। यस पास्टर जी। क्या से करो बोला? आनंद से। अब हम उसको घूस ओरने तो नहीं बुलाएगा ना, बुलाने से किसी परमेश्वर का काम के लिए ही बुलाएगा पास्टर ने, है कि नहीं? मेरी प्लीज आज आइए। हाँ, मेरा बिस्तर चादर धुलाने तो नहीं बुलाएगा ना। हम भी इतना खड़ूस तो नहीं है कि मैंने विश्वासी को मेरा घर का नौकर बना के रखूं यार। लेकिन हम लोग सब मिलके जो प्रभु का काम कर रहा है, उस प्रभु का काम में
परमेश्वर का दास का अधीनता में मीनिंग परमेश्वर का दास को आपका जरूरत है, आपको मेरा जरूरत है, पति को पत्नी का जरूरत है, पत्नी को पति का जरूरत है, पति पत्नी दोनों को परिवार का जरूरत है, बाल बच्चों का जरूरत है, हम लोग सबको किसी न किसी का जरूरत है। म एक्लै सक्छु फुस्छ, तिमी एक्लै सक्छौ त्यो पनि फुस्छ, हामी सबैलाई एक अर्काको खाँचो छ। आमेन। राजेन कहाँ छस्? आइज त, आज हम नहीं सकेगा। क्या है ये? अधीनता है। जब हम लोग देखने वाला आदमी को मना करते रहेगा ना, परमेश्वर भी एक दिन बुलाएगा ना, आप उसको भी मना कर देगा। क्यों बोलो तो मना करने वाला आदत बन जाता है। क्या बन जाता है? यहां से आप तेजपुर जाने तक स्पीड कम करो, या अस्पताल सामने हॉर्न मत बजाओ। कोई मानता है? कोई मानता है? प्लेन में उड़ते समय में यहां में बेल्ट लगाओ। एग्जिट, जब तक एग्जिट का बटन का लाइट बत्ती नहीं जलेगा तब तक सीट बेल्ट मत खोलो। बस में चढ़ने, जब तक ट्रेन नहीं रुक जाता है तब तक सीट से मत उठो। नहीं, ट्रेन कहाँ अभी स्पीड में है, आई पुगे बोल के पहले छोड़ के इधर आ जाएगा, अभी जंपिंग मार के निकल जाएगा, जैसे करते हैं हम लोग। रूल रेगुलेशंस को तोड़ के हर आज्ञाओं को पालन नहीं कर करके क्या हो गया है, हमारा अंदर आदत बन गया है। इसीलिए घर में बीवी का बात को नहीं मानता है, बीवी पति का बात को नहीं मानता है, हम लोग सब मिलके सरकार का बात नहीं मानता है। नहीं मान के इतना गंदा आदत हो गया ना, इसलिए परमेश्वर का दास का बात को भी नहीं मानता है। चर्च परमेश्वर का, एक दिन परमेश्वर भी बुलाएगा ना, हे राजन मैं तेरा प्रभु बोल रहा हूं, आज मैं तुमको आशीष करूंगा, इतना बजे इतना जगह में ऐसा पहुंच जाओ। प्रभु कल आइए ना, आज मेरा बहुत काम है, ऐसा हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अरे अधीनता मेरा आइडिया नहीं है, परमेश्वर का दास का अधीनता में आना मेरा आइडिया नहीं है। आपका बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़िए, चलिए हिब्रू चैप्टर नंबर 13-17 को पढ़िए। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन। ये हमने लिख दिया क्या आप लोगों को बाइबल में? हमने सेंडिंग किया वाला मैसेज है क्या? आप लोग सबको बाइबल में है, ये लिखा हुआ है ना? है उधर, एक साथ पढ़िए तो 1 2 3 गो। क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमेन। हेलो, हम लोग, मैं दिन रात बाइबल पढ़ता हूँ, वहाँ घर में प्रार्थना करता हूँ। पहाड़ नहीं है, नहीं तो पहाड़ों में भी जाके हम प्रार्थना करना था। मुझे बताइए, मैं किसके लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ इतना? किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मैं यहाँ किसको डांटता हूँ, किसको सिखा रहा हूँ, किसको समझा रहा हूँ? आपको। क्यों? क्योंकि आपका प्राण नरक में ना चला जाए, ये चिंता करके हम यहाँ पे आके डांटता है, समझाता है, सिखाता है। बाइबल ने हमको भी आज्ञा दिया है, कड़ा चेतावनी दो इन लोगों को, समझाओ, डांटो। पौलुस ने तो क्या बोला था पता है? अब लेटर ले भएन, डंठा लिएर आउँछु बोला है। अब हम यहाँ डंठा निकाल्ने से बिलिभर्स लोग वही डंठा छिन् कि मलाई नै बैंक दिन्छ जस्तो छ। जमाना बदलिसक्यो, त्यो पौलुसले डंठा उठायो, अब हामी छैन डंठा। ओके, टाइटस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1। टाइटस का किताब चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 में आइए। लोगों की सुधि दिला। लोगों को क्या दिला? सुधि दिला। लोगों को क्या दिला? सुधि दिला। क्या मतलब इसका? लोगों को क्या दिलाओ? याद दिलाओ। लोगों को क्या दिलाओ? हम आप लोगों को याद दिला रहे, कम वक्तो, परमेश्वर के वचन के अधीनता में आ जाओ। आगे, कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। किसके अधीनता में रहे? हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। लोगों को याद दिलाओ। आमीन। प्रभु भोज हम लोग प्रभु को याद करने के लिए पीते और खाते हैं।
यहां पे बोल रहा है लोगों को याद दिलाओ कि अपने अधिकारियों के अधीनता में रहना है, क्योंकि जब जब मनुष्य लोग अधीनता में रहना भूल जाएगा तब आदमी इंसान खराब हो जाएगा। पत्नी पति के अधीनता में रहना भूल जाएगा, पति पत्नी को प्रेम करना छोड़ देगा, इसका मतलब वो शैतान का अधीनता में आ चुका है, शैतान की बातों को मानना शुरू कर दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पुराने जमाना का आदमी लोग बोलता है प्यार एक ही बार होता है। सच में प्यार एक ही बार होता है, बार बार होने वाला प्यार जो शैतान ने लाता है। आमेन। वो जो एक ही बार होता है, एक ही के साथ होता है। एक ही समय में मेरा बुढ़ी को भी प्यार करता है, एक ही समय में दूसरा का बुढ़ी को भी प्यार करता है, एक ही समय में तीसरा लड़की को भी प्यार करता है। वाह, ये तो डायरेक्ट खतरनाक है ना। एक ही बेला में 4-5 जना लग सिर्फ प्यार गर्न सक्छु। मेरो बुढीको माया म मेरो बुढीलाई नै मात्र दिन सक्छु, मेरो चर्चको विश्वासीको माया म मेरो चर्चको विश्वासीलाई मात्र दिन सक्छु, मेरो छोराको माया म मेरो छोरालाई मात्र दिन सक्छु, मेरो बाउको माया मैले मेरो बाउलाई मात्र दिन सक्छु। एकै बेलामा म 10 जना बाउलाई माया दिन सक्दिनँ। सक्छ? हेलो, सक्छ? तर आजकल त्यस्तै छ। हम लोग उसी के पास जाएंगे जिसको हम लोग प्यार करता है, और हमको ये मालूम है कि वो भी हमको प्यार करता है। आमेन। यीशु मसीह उसी मंडली को लेने के लिए आ रहा है जो यीशु का प्रेमिका मंडली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, सही है कि नहीं? बोले तो सच में बताइए तो प्रभु कौन सा मंडली को लेने आ रहा है? प्रभु किसको लेने आ रहा है? हम लोग प्रभु का लवर होना चाहिए, लवर। वैलेंटाइन डे है ना, उसके साथ मना रहा है। यीशु के साथ वैलेंटाइन कोई नहीं मना रहा है। आमीन। मेरे बुढ़ी ये मेरा पत्नी को जब मैं प्यार करता था ना, उस टाइम में तो हम लोगों के पास में फोन नहीं था। यस्तो घंटी यस्तो घुराउने वाला फोन थियो कि क्रिलिंग क्रिलिंग गरेर हम लोग तुक्का में फोन करता था। कहिले कहिले उसको आमाले फोन उठाइदिन्छ, हेलो ठाक। कभी कभी उसका बाप फोन उठाता है, कभी कभी उसने फोन उठा दिया, वो भी खत्म। कल स्कूल जा रहा है ना, वो कोना में मिलना है हमको, ऐसे खत्म, बस इतना ही बात होता। और हम लोगों का प्यार दूर से होता था, सामने जाने से भी आदमी लोग देख लेगा क्या बोल देगा। और आजकल का प्यार तो आमा बाबू का सामने में बैठ के व्हाट्सएप में चुम्मा पटाइरहेको हुन्छ। के जेनरेशन आया यार। आमीन। हम क्या समझाना चाहते हैं इस बात से? मेरा वाइफ और हम दोनों जब प्यार कर रहा था ना, तो मेरा वाइफ ने उसका फोटो में कुछ लिख के भेज दिया था, है ना। वो फोटो कहाँ गायब हो गया? शायद मेरा इधर फोटो के पीछे में कुछ लिख के भेजा था उसने, लेटर। रात को सोता है, वही फोटो को पीछे अगाड़ी फोटो देखता है, फिर पीछे वो लेटर को पढ़ता है। वो लेटर को कितना साल हमने पढ़ा होगा, ज्यादा साल तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा लगता था कि लेटर को जब पढ़ता है ना, वो हमको बात कर रहा है जैसे लगता है। आमीन। क्यों बोलो तो? क्योंकि हमको उससे प्यार हुआ है। पहले उस समय ऐसा होता था। आमीन। लेकिन आजकल का आदमी लोग परमेश्वर से प्यार हुआ है तो परमेश्वर का लव लेटर को क्यों नहीं पढ़ता है? हम बाइबल पढ़ने के लिए ना उत्साहित होता है, सुनने के लिए उत्साहित होता है। वाह, मेरा लवर का वचन, मेरा प्रभु का वचन, स्वर्ग का वचन। आइया मान्छेलाई सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ना। क्या होता है? नींद नहीं आता है। कितना को यहाँ में नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है? सच मुझ में हाथ उठाइए, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है। बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 सेकंड में नींद आ जाएगा। आपको परमेश्वर का प्यार लव लेटर खोलने से, चर्च में लवर के पास में आने से, सोचो तो आपका बुढ़ी प्यार करने के समय में खाली हाँ करते रहने से लात तले देर उतर पट जाता ना।
ओ बूढ़ी, इसलिए ना पत्नी लोग ज्यादा मत थको, नहीं तो पति का प्यार थक जाता है। हम लोग दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं। प्यार का टाइम में मत थको, नहीं तो बूढ़ा भटक जाएगा। लो, सच बोलने से सब हंसता है। आमीन। कोई कोई बूढ़ा है रुसा फेरी, बूढ़ी ने कोटार होता है, डार्लिंग बूढ़ा होता फटक के फर के रहे, छोटा कमर जैसे मेरा। आज परमेश्वर को भी वही हो रहा है। परमेश्वर के चर्च में आने बित्तिकै कोई कोई तो सुतिदिन्छ। जय मसीह, जय मसीह। अरे चर्च में ना हम लोग परमेश्वर को मिलने आता है, उसको सुनने आता है, उसका वचन सुनने आता है, उसको प्यार करने आता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी हम लोग जसरी एक अर्कालाई अँगालेर माया गर्छौं, त्यसरी यीशुलाई चाहिँ हामी चर्चमा आएर आराधना गरेर माया गर्छौं। आमेन। यहाँ आराधना हात उचालौँ, हात पनि कुन्चेले यस्तो काँडा लगाएर यहाँ आइए हम हाथ उठाएंगे। जबरजस्ती यहाँबाट कुन्दिन स्प्रिङ लगाएर एउटा बनाउँछु म। सब खरीद लेगा वो, बनाओ। किनकि चर्चमा क्रिश्चियन्स लोग सबसे ज्यादा आलसी हाथ उठाने के लिए इतना उठा, त्यो पनि एकै छिनमा फेरि तल गयो। कितना आलसी है यार। चर्चमा आलसी, बुढासँग आलसी, जिन्दगी आलसी, बिजनेस गर्नमा आलसी। परमेश्वर ने गाड़ी, पहले दूसरा का गाड़ी चलाता था तो तुम सुबह 5 बजे उठ के जाता था, 3 बजे उठ के जाता था नौकर करने टाइम में। आज परमेश्वर ने आपको गाड़ी दे दिया है, आफ्नै गाड़ी तो हो, छोड़ो 10 बजे जानु पर्छ। हर जगह में आलसी। आज हम लज्जा का कुरा नहीं है, देखिए हम लाज का कुरा नहीं बोल रहे, हम हकीकत कुरा बोल रहे। आज बजार में सबसे ज्यादा के बिक्री हुँदैछ थाहा छ? ट्याब्लेट्स, दबाई, रिभाइटल, शिलाजीत। क्यों बोलो तो? आइमे अल्छी भइसक्यो, यता लोग्ने मान्छे अल्छी भइसक्यो, यता विश्वासीहरू अल्छी भइसक्यो। आउनुहोस् हामी हात उचालेर परमेश्वरलाई आराधना दिउँ भन्नु मात्रै पर्छ। यस्तै उचाल्छ, यस्तो गर्छ अनि एकैछिनमा नाम्छ। गाना गाउने तक अल्छी। आउनुहोस् हामी कराएर यस्तो माया कसलाई चाहिन्छ? डिभोर्स देऊ बरु प्रभुलाई। आमेन, आमेन। इसीलिए हम बहुत फुर्ती आदमी है, 24 आवर्स हम फुर्ती में रहता है। घर में मैं एकले हाथ उठा के, घुटना टेक के, लेट के आराधना करता है। आइए हम घुटना टेकेंगे बोलेगा तो खत्म है यहाँ। हाथ उठाता नहीं, आवाज उठाता नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। शैतानहरू फेरि बाटो बाटोमा कराएर गाना गाउँदै हिँडेको छ। जाके देखो तो, आप डेमोनिक गाना गाने वाला इल्यूमिनाइटिस लोग का जो गाना गाने वाला सिंगर्स लोगों का कंसर्ट में चाहिए तो कपड़ा खोलेर ल्याङ्टा भएर पानी रक्सी हालेर एकदम बाप रे त्यो सिंगरको लागि मरिदिन्छन् हो। माइकल जैक्सन यस्तो मात्रै गर्छ, त्यो केटीहरू भाग भाग लड्छन्। क्यों? क्या हो रहा है ये दुनिया में? आज परमेश्वर आपके सामने, परमेश्वर आपके बीच में अल्छी वाला प्यार लेके आता है। अनि कतिजना क्रिस्चियनहरू त घरबाट निस्किने बित्तिकै चर्च होस् सोच्दैछ। म त चर्चलाई सरेर उता लान्छु, अब अझै टाढो लान्छु। एउटा बिहारी फ्यामिली
पास्टर जी हम लोग ये यहाँ में हम लोगों का चर्च बनाने के लिए जमीन दे दिया। क्यों आप लोगों का चर्च नहीं है? बोला तो है, बहुत दूर में है, इसलिए यहीं लो। अब विश्वासीहरूको दिन कस्तो आयो थाहा छ? पास्टर हामी चर्च जान्न, बहुत दूर भयो, तपाईँ आउनुहोस् बोल्न होला जे छ सबै दिनुहोस् मलाई माटो, म बनाउँछु सबैको घरको अगाडि। आमेन। वर्शिप टिम लिएर तपाईँहरूको घर घरमा आइपुग्छौँ। बनाउनुहोस् घरको अगाडि चर्च। चर्च पनि आउनु पर्दैन मरियाल मान्छेहरू। टाइममा पुग न भन्छु, निस्किन्छन् 8 बजे। कतिजना त नि आराधनाको बेलामा आराधना करने के लिए आलसी लग करके आराधना खत्म होने के बाद आता है। क्रिश्चियंस लोगों को ये मालूम नहीं है कि आराधना से पहले आने से हम आशीषित होगा। ए त्यहाँ गएर फेरि हात उचाल्न लगाउँछ, गाउन लगाउँछ, नाच्न लगाउँछ, और आपको परमेश्वर से फिर इतना ब्लेसिंग चाहिए। फिर आराधना खत्म होने के बाद में ना कुछ भी नहीं मिलेगा। मेन आराधना हो। प्रेज द लॉर्ड। मान्छेलाई पूजा गर्नु मन लाग्दैन, प्रसाद चाहिँ सबलाई खानु मन लाग्छ। आराधना चाहिँ प्रथम खेल हो। धन्नले हाम्रो क्रिस्चियनमा बिहान उठेर नुहाउनु चाहिँ परेको छैन, नभए त खत्तम भँगेर जस्तै नुहाएर आउँछ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि तपाईलाई परमेश्वरसँग प्यार भएको छ कि छैन? तपाईको बुढीसँग, आमासँग, बाउसँग प्यार छ कि छैन? चर्चको पास्टरसँग, आराधनासँग माया भएको छ कि छैन? सबै कुरामा परमेश्वरको प्रेम हो भाइ। किनकि बाइबलमा के भनेको छ? आशा, विश्वास, प्रेममा सबसे ठुलो के हो? प्रेम। प्रेम गनगन गर्दैन, प्रेममा डर हुँदैन, प्रेममा डाहा हुँदैन, प्रेममा हिम्मत हुन्छ, प्रेममा साहस हुन्छ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बताऊं? प्रेज द लॉर्ड। जब आज आप यहां से फेलोशिप से निकल के जाएगा ना, जब नेक्स्ट टाइम यहां में आएगा ना, प्यार वाला दिल से आइए। हाथ आराधना का समय में पहुंचेगा बोल के आइए। यहाँ टक्क 10 बजी अनाउन्समेन्ट स्टार्ट हुन्छ, मान्छेहरू आइपुगेको हुँदैन, 11 बजी आइपुग्छ। कोही त वर्शिप खत्म गरेर, किन थाहा छ? महासक्यको मान्छेहरू, अल्छी मान्छेहरू, हात उचाल्नु अल्छी लाग्छ, आरामले आउँछ। आमेन। राकेश पैसा कमाएगा, पैसा ले करके रास्ता से खुजरा कर करके लेके बुढ़ी को उसका थोड़ा वाला देगा तो प्यार है वो? हाँ? चर्च घर से निकलते समय में 10 रुपए लेके आता है, 100 रुपए लेके आता है, रास्ता में चिप्स खा के खर्चा कर करके 10 रुपए लेके चर्च में आता है। ज्यादा दिन हुँदैन प्रभु, मातिन्छ हाम्रो प्रभु। बरु चिप्स खाला तो 10 रुपए। रास्ता में जहर खिला खिला के बच्चा लोगों को दे के 10 रुपए देना सिखाता है, जबकि ये बोलना सिखाना चाहिए, आज संडे का दिन का ऑफरिंग कोई कुछ मत खाना, ले जाके चर्च में देना है। पहिला तो 10 रुपए लिएर आउँथ्यो, खुजरा गरेर बाटोमा जहर खाएर पनि, गुटका खाएर परमेश्वरलाई 1 रुपैयाँ चढाउँथ्यो। धन्नले हाम्रो ट्रु फ्रेन्ड चर्चमा चाहिँ आजसम्म त्यो टिलिङ टालाङ भएको छैन। आमेन। कैसा प्यार है जो आपका दिल कहीं और है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या बोला? परमेश्वर जलस रखने वाला परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर मात्र जलस रखने वाला होइन, यहाँ बुढी पनि जलस रखने वाला छ, बुढा पनि जलस रखने वाला छ। बोले आज आप लोग सच बोले, क्या परमेश्वर अकेला जलस रखने वाला है? आप जलस रखता कि नहीं रखता? अहिले फोन नम्बर भेटोस् त एउटा फोनमा तपाईहरुको बुढीहरु कस्तरी मातिन्छ। अहिले तपाईले एउटा केटासँग कुरा गर्नुस् त, आपका वाइफ, आपका पत्नी का दूर का रिश्तेदार भाई से बात करने से भी आपको गुस्सा आता है। जिनका शादी नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन
है ना? प्रेज द लॉर्ड। समझने के लिए कोशिश कीजिए ना, क्या है वो, क्या है बोलो तो? प्यार है। हम जाके मेरा बूढ़ी के सामने में जाकर के दूसरा का खाना वाह उसका बूढ़ी ने तो इतना टेस्टी खाना बनाता है, बोलो तो आपका बूढ़ी ना एकदम माने भीतर निया नखून तक हलिन्छ उसको, माने तो रिस्क लेके। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इतना इजी से बोल देता है हम लोग तो, वाह उसका बूढ़ी तो इतना टेस्टी खाना बनाता है, लेकिन हम लोग का बूढ़ी का नखून चूल सब हल्ले कौन सा रिस्क। क्यों? व्हाट इज दिस? प्यार है, क्योंकि आपका बीवी चाहता है कि आप उससे ज्यादा तारीफ और किसी का मत करो। समझ जाओ ना ये खेल को। आमीन। हम सीखा है, मेरा बच्चा लोग, आप लोग भी सीख जाओ। अपना पत्नी को छोड़ के किसी का भी तारीफ मत करो, क्योंकि आपको अपना पत्नी के साथ ही जिंदगी बिताना है, उसी का खाना है। पड़ोसी का खाना तो कहिले कहिले मात्रै हो, त्यो पनि। अपना बुढ़ी का खाना टेस्ट है बोल के खाओ, क्योंकि जिंदगी वही खाना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए बनाया, इसीलिए आओ आप मुझे प्यार करो, मैं आपको प्यार करूंगा, है ना? आमीन।